हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट क्या है, ये कैसे फॉर्म हुआ था और इसके क्या फंक्शंस हैं। ये कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि ये डायरेक्टली इस्टेब्लिश की जाती है बाय द आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि 338 जो आर्टिकल है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से डील करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एट द सेम टाइम कुछ और नेशनल कमीशंस हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो 1992 में सेटअप किया गया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ जो 1993 में आया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो 2007 में बना। ये सब स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं हैं। यहाँ पे ब्रीफ में इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल के बेसिस पर इसको स्टैब्लिश किया गया है। वहीं जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के बेसिस पर इन बॉडीज़ को सेटअप किया गया है। ये एक स्टैच्यूट के बेसिस पे क्रिएटेड है। आइए अब जानते हैं कैसे ये कमीशन इवॉल्व हुआ। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 में कहा गया था फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसका काम होगा इन्वेस्टिगेट करना सभी मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर द SC एंड STs। और इस स्पेशल ऑफिसर को कमिश्नर फॉर SCs एंड STs का डेजिग्नेशन दिया जाता था। 1978 में गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू एक नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन सेटअप किया फॉर SCs, और एट द सेम टाइम ऑफिस ऑफ कमिश्नर फॉर SCs एंड STs, जैसा हमने अभी आपको बताया, वो भी साथ में एग्जिस्ट करता रहा। इसके बाद 1987 में गवर्नमेंट ने एक और रेजोल्यूशन के थ्रू 1978 में सेटअप कमीशन के फंक्शंस को रीमॉडिफाई किया और इसको रीनेम कर दिया एज नेशनल कमीशन फॉर SCs। इसके बाद आई 1990 में 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने इस्टेब्लिश किया हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड STs, जिसने रिप्लेस कर दिया स्पेशल ऑफिसर फॉर SCs एंड STs, जैसा कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था। कहने का मतलब ये है कि 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 से एक नेशनल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनली सेटअप कर दिया गया, जो कि ओरिजिनली एक स्पेशल ऑफिसर के नाम से था। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटअप की गई, इसने पहली वाली दोनों बॉडीज़ को रिप्लेस कर दिया, यानी कि कमिश्नर फॉर SC STs जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था वो रिप्लेस हो गया, और सेकंड कमीशन जो कि 1987 के रेजोल्यूशन से सेटअप किया गया था। इसके बाद आया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, जिसने बाइफरकेट कर दिया नेशनल कमीशन फॉर SCs को दो सेपरेट बॉडीज़ में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो कि आर्टिकल 338 में सेटअप किया जाएगा, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 338A। और इसी 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के बेसिस पर नेशनल कमीशन फॉर SCs आया इन एग्जिस्टेंस इन 2004। अब ज़रा इसकी कंपोजिशन भी देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट में होगा एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स। ये सभी मेंबर्स एंड चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, और इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस भी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का काम है कि वो प्रेसिडेंट को एक एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करे, और प्रेसिडेंट इस कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं अलोंग विद मेमोरेंडम कि उन्होंने क्या एक्शंस लिए हैं इस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर। अगर कोई कमीशन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो उसके रीजंस भी पुट अप किए जाते हैं। ऐसे ही प्रेसिडेंट कमीशन की रिपोर्ट के वो पॉइंट्स जो किसी स्टेट गवर्नमेंट से पर्टेन करते हैं वो स्टेट गवर्नर के पास भेज देते हैं,
और गवर्नर का काम है कि उस रिपोर्ट के उन पॉइंट्स को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखे अलोंग विद द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन। आइए जानते हैं क्या पावर्स हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को पावर दी गई है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं अपने प्रोसीजर को। इस कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी मैटर एंड इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इन कमीशंस को कंसल्ट करना पड़ता है फॉर एनी मेजर पॉलिसी अफेक्टिंग द शेड्यूल कास्ट। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी सेफ गार्ड करना पड़ता है जैसे कि वो शेड्यूल कास्ट को करते हैं, और इनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में भी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देनी होती है। कहने का मतलब ये है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की भी कोई ग्रीवांसेस या कोई कंप्लेंट हो तो वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को ही डील करनी होती हैं। 2018 तक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को फंक्शंस दिए गए थे कि वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के भी ग्रीवांसेस को डील करें, लेकिन 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में आया था, तब से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को इस ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।